वफाकी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च। पीपल्स पार्टी आज कराची से इस्लामाबाद का रुख करेगी, तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो अपनी वालिदा के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले ट्रक पर सफ़र करेंगे। मज़ार कायद से चलने वाले शुरका 34 अजला से होते हुए 8 मार्च को शहर इक़्तिदार पहुँचेंगे। जाले पुरजोश। हमारा तो मुतालबा है कि खान साहब को फिल फौर इस्तीफ़ा देना चाहिए और वो इस लायक नहीं है कि वो मुल्क का मसाइल हल कर सके, वो अपना इत्तेहादी को साथ ले आ सके, वो सपोर्ट के बगैर हुकूमत में रहे। हमारा मुतालबा ये है कि हमारा पहुँचने से पहले आप खुद कुछ करें, वरना हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। हम सब का उम्मीद है कि अगर हमारा इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है तो खान साहब ये अदम एतमाद नहीं जीतेगा। अभी तक हमें कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा। तब्दीली के नाम पर तबाही मचा दी गई। सिलेक्टेड हुक्मरान अवाम का एतमाद खो चुके, मुल्क को नए मैंडेट की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी मुल्क बचाने मैदान में आ गई, हमें कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आ रही। इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। पीपी चेयरमैन पर उम्मीद। सिंध सरकार के खिलाफ बरसरे पिकार पीटीआई ने मैदान लगा लिया। घोटकी से शुरू होने वाले मार्च के शुरका का सखर में पड़ाव। 15 साल से इक़्तिदार पर काबिज सूबाई हुक्मरानों ने अपनी तिजोरियां भर लीं। वक्त आ गया है नौजवान अपनी किस्मत का फैसला खुद करें। रहनुमाओं का खिताब। तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां, अपोजिशन जमातों का होमवर्क जारी। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक रब्ता। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ निकात पर गौर। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का असूली फ़ैसला पीडीएम ने किया है। इसके ऊपर मुकम्मल इत्तफाक और यकसुई है। तमाम पार्टीज़ जो पीडीएम में हैं, जो पीडीएम में नहीं हैं, मिसाल पर पीपल्स पार्टी, सब इसमें शामिल हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और जो ही हमारी तैयारी मुकम्मल होगी आपको इंशाअल्लाह सबसे पहले इत्तला दी जाएगी। जिस सिग्नल की आप बात कर रहे हैं 22 करोड़ आवाम ने ये सिग्नल दे दिया है। हुकूमत गिराव मिशन के लिए राब्ते थे। सरदार अख्तर मेंगल की शहबाज शरीफ से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर मुकम्मल इत्तफाक और यकसुई है। नाअहल हुक्मरानों की रुखसती नाखुशी। पूरी तैयारी के साथ मैदान में आएंगे। नून लीगी सदर की गुफ्तगू। पीडीएम का हिस्सा हैं, बलूचिस्तान के मसाइल सियासी तौर पर हल किए जाएं। बीएनपी मेंगल के सरबराह की मीडिया टॉक। आज 27 फरवरी है, असली दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने का दिन। पाकिस्तान की जंगी तारीख के रोशनबाब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 3 साल मुकम्मल। भारतीय तैयारी की तबाही, मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब। रात की तारीकी में नाम नहाद सर्जिकल स्ट्राइक की आड़ में पुलवामा हमले की खिफ़त मिटाने की कोशिश, भारत को अच्छी तरह याद। अभिनंदन की रिहाई, पाकिस्तान की जानिब से दुनिया को आम की ख्वाहिश का वाज़ेह पैगाम। दियार गैर में फंसे हम वतनों के साथ सौतेलों जैसा सलूक। पाकिस्तानी सिफारत खाने के अमले ने बॉर्डर से 30 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा मासूमा मेमन का वीडियो पैगाम में इल्ज़ाम। लाहौर की रिहायशी तालिब इल्म उसामा का साथियों के हमरा पैदल सफ़र। पोलैंड में एंट्री के हवाले से शुबहात का इज़हार। वीडियो दुनिया न्यूज़ को मिल गई। दुनिया भर के ममालिक ने अपने शहरियों को जंगज़दा यूक्रेन से निकालने के इंतज़ाम किए। पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को गैर सरज़मीन पर हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। ज़ालिम लोग। मरियम नवाज का ट्वीट। यूक्रेन में फंसे हम वतनों को निकालने के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन की तैयारियां। PIA की 2 ख़ुसूसी परवाज़ें आज पोलैंड रवाना होंगी। कौमी एयरलाइंस ने तफसील जारी कर दी। रूस यूक्रेन जंग, केफ में घुमसान करन। यूक्रेनी दारुल-हुकूमत के चारों तरफ से हमले। शुमाल मगरबी इलाके में फौजी बेस के करीब शदीद झड़पों और धमाकों की इत्तलात।
میزائل گرنے سے کثیر المنزلہ عمارت کو نقصان، اپنا مرکز نہیں کھو سکتے، آخری دم تک لڑیں گے، اسلحہ چاہیے، بھاگنے کے لیے سواری نہیں۔ یوکرینی صدر نے انخلا کے لیے امریکی پیشکش مسترد کر دی۔ عالمی برادری کی مذمت کے باوجود روس کی جارحانہ پالیسی، ماسکو نے بلغاریہ، پولینڈ اور جمہوریہ چیک کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ امریکی صدر کی جانب سے یوکرین کے لیے $600 ملین کی منظوری، جرمنی کے 1000 ٹینک شکن اور سٹنگر میزائل فراہم کرنے کا اعلان۔ روس یوکرین تنازعات، ترکی ثالثی کے لیے میدان میں آ گیا، ترک وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب کو ٹیلی فون، ملٹری آپریشن فوری روکنے کا مطالبہ، عام مذاکرات کے آغاز کے لیے مدد کی پیشکش۔ روس یوکرین تنازع کے سنگین اقتصادی اثرات سامنے آنے لگے۔ بحران نے ایسے وقت میں سر اٹھایا جب عالمی معیشت وبائی امراض سے نمٹ رہی ہے۔ IMF کا یوکرین کے لیے $2 ارب 20 کروڑ امداد کا اعلان۔ عالمی سطح پر مہنگائی کے پاکستان پر اثرات، وزیر اعظم قوم کو اعتماد میں لیں گے، عمران خان پیر کے روز خطاب کریں گے، اسد عمر کی تصدیق، معاشی ٹیم کا اہم اجلاس کل بنی گالہ میں طلب۔ غلط سمت سے آنے والی گاڑی سے بچنے کی کوشش، گھوٹکی میں مارچ کے دوران مقامی رہنما کنٹینر سے گر کر زخمی، میر افتخار کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات، آسما جہانگیر گروپ کے سردار اکبر ڈوگر صدر منتخب، رانا اسد اللہ کو شکست کا سامنا۔ لاہور کے شاہی قلعہ ریسنگ ٹریک بن گیا، آثار قدیمہ کے قوانین کی کھلم کھلا دھجیاں، شوٹنگ وال سٹی پر سوالیہ نشان، جگہ PCB نے لی تھی، قلعے کی ڈائریکٹر کا موقف، ہمارے پاس لیٹر موجود، ڈرفٹنگ کا نہیں بتایا گیا تھا، DG وال سٹی کامران لاشاری کا دعویٰ۔ کامران لاشاری نے درخواست ٹھیک سے نہیں پڑھی، ہم نے واضح لکھا تھا ویڈیو میں کار ڈرفٹنگ کی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان کا رد عمل، PCB کے لیٹر کی کاپی دنیا نیوز پر، وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاملے پر نوٹس، رپورٹ طلب۔ اور PSL 7 کا فاتح خان فیصلہ آج ہوگا، قذافی اسٹیڈیم میں لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کا ٹھاکرا شیڈیول، محمد رضوان اور شاہین آفریدی کی ٹرافی پر نظریں۔